हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारा प्रयास फॉर यू। दोस्तों, झारखंड जीके का हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, झारखंड की कला एवं संस्कृति और दूसरा झारखंड का भूगोल। आज से हम लोग झारखंड के नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें आज के जो चैप्टर होगा वो होगा झारखंड के प्रमुख व्यक्ति। इस चैप्टर में जितने भी प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में जानेंगे, उनकी जीवनी जानेंगे और उनके कौन कौन से आंदोलन में किनका कितना योगदान था, यह सारे प्रश्नों को उसमें देखेंगे। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम वही चैप्टर वही टॉपिक्स सबसे पहले आपको कवर करते रहे जो ज़्यादा जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है वो है प्रमुख व्यक्ति बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे और उनका कौन से आंदोलन में उनका क्या योगदान था, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक झारखंड की कला और संस्कृति और झारखंड के भूगोल नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर झारखंड जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है, आप वहां से सीरियली आप सारे वीडियो को देख कर आप झारखंड जीके को अच्छे से कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हमने प्रमुख व्यक्ति जो लिए हैं वो है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के बारे में जानेंगे। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था। आपका ऑप्शन है उल्ली हातू, तलडीहा, नवामुंडी, सिली। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा का जन्म उल्ली हातू में हुआ था। दोस्तों, सारे प्रश्न का जो इसके बिरसा मुंडा से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, उनका जन्म कब हुआ था, उनके गुरु कौन थे, कौन से ईयर में उनका क्या योगदान हुआ, सारे कवर हो जाएंगे। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पूरा वीडियो आप कंप्लीट देख लीजिएगा बिना स्किप किए, आपके सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न था कि बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, उल्ली हातू में। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था। ऑप्शन है रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिले में हुआ था, जो कि उलीहातू गांव में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के पिता का नाम है। ऑप्शन है सुगना मुंडा, आनंद मुंडा, भोगवा मुंडा, बिरसाइत मुंडा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा के जो पिता का नाम था वो क्या था, सुगना मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का जन्म तिथि है, कौन से जन्म तिथि को उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन है 15 नवंबर 1875, 1 नवंबर 1870, 9 नवंबर 1865, 15 नवंबर 1900। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म उलीहातू गांव, जो कि खूंटी जिले में हुआ था। इसी 15 नवंबर के अवसर पर झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है, बिरसा मुंडा के जन्म तिथि को। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन है जतरा मुंडा, जबरा मुंडा, दाऊद मुंडा, गया मुंडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दाऊद मुंडा जो था वो बिरसा मुंडा का बचपन का नाम दाऊद मुंडा। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु थे। ऑप्शन है आनंद पांडे, सुगना मुंडा, चुन्नी मांझी, सिंहबोंगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा के जो धार्मिक गुरु थे उनका नाम था आनंद पांडे। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के परिवार किस धर्म की उपासना करता था। ऑप्शन है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध। तो बिरसा मुंडा का जो परिवार था वो ईसाई धर्म की उपासना करता था। ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर होगा। ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ईसाई धर्म में प्रवेश करने के बाद बिरसा मुंडा का नाम क्या रखा गया। जब ईसाई धर्म में प्रवेश किया बिरसा मुंडा ने तो उसका नाम क्या रखा गया था। आपके ऑप्शन है पोलूस दास, दाऊद मुंडा, लिबन मुंडा, जावा मुंडा। तो ऑप्शन क्या होगा, दाऊद मुंडा, जो कि उसका बचपन का नाम था। नेक्स्ट है
कि किस वर्ष बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। कौन से वर्ष में ईसाई धर्म को स्वीकार किया था बिरसा मुंडा ने। ऑप्शन है 1880, 1882, 1884, 1886। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1886 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिरसा मुंडा ने कहाँ अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की थी। बिरसा मुंडा अपना जो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कहाँ पर पूरा किया था। ऑप्शन है चाईबासा, रांची, खूंटी, जमशेदपुर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चाईबासा में बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने बिरसा को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की थी। ऑप्शन है जतरा मुंडा, जयपाल नाग, भानु मांझी, आनंद पांडे। तो इसका सही ऑप्शन होगा आनंद पांडे, जो कि इनका बिरसा मुंडा का धार्मिक गुरु थे आनंद पांडे। इसी ने बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का परिवार किस पेशे से जुड़ा हुआ था। खेतीबाड़ी, लौह उद्योग, दुकानदार या बुनकर। बिरसा मुंडा का जो परिवार था वो पेशे से क्या था, किससे जुड़ा हुआ था, उनकी क्या ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी बुनकर। बिरसा मुंडा का जो परिवार था उनका पेशा क्या था, बुनकर। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा ने निम्न में से किस पंथ की शुरुआत की। ऑप्शन है सिंह बोंगा पंथ, उलगुलान पंथ, बिरसाइत पंथ, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा ने बिरसाइत पंथ का शुरुआत किया था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है तो आप इससे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि छात्र जीवन में बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़ गए थे। ऑप्शन है चाईबासा के भूमि आंदोलन से, पलामू के जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन से, रामगढ़ के धर्म परिवर्तन के विरुद्ध आंदोलन से, या इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन होगा सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, चाईबासा के भूमि आंदोलन से। जब वो छात्र जीवन में थे तो बिरसा मुंडा चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़ गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा निम्न में से कहाँ के जंगल आंदोलन से जुड़ गए। ऑप्शन है पलामू, देवघर, चक्रधरपुर, हजारीबाग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चक्रधरपुर। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा कि बिरसा मुंडा जो थे वो कहाँ के जंगल आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन होगा चक्रधरपुर। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा ने स्वयं को क्या घोषित किया। जमींदार, जंगल का देवता, सिंह बोंगा का दूत, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंह बोंगा का दूत। बिरसा मुंडा ने खुद को सिंह बोंगा का दूत घोषित किया था। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष बिरसा ने स्वयं को सिंह बोंगा का दूत घोषित किया था। बिरसा मुंडा अपने आप को सिंह बोंगा का दूत यानी कि सिंह बोंगा का भगवान घोषित किया था। किस वर्ष। ऑप्शन है 1888, 1890, 1888 या डबल हो गया 1895। तो सही आंसर होगा 1895 ईस्वी को बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंह बोंगा का दूत घोषित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम बिरसा मुंडा को भगवान माना। कौन सा व्यक्ति था जिसने बिरसा मुंडा को भगवान माना था। ऑप्शन है बुद्धू भगत, जतरा भगत, मृत्युंजय नाथ लाल, सुगना मुंडा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मृत्युंजय नाथ लाल जो थे इन्होंने बिरसा मुंडा को अपना भगवान सबसे पहले माना था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा ने निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन है तिलका आंदोलन, चेरो विद्रोह, उलगुलान आंदोलन, संथाल विद्रोह। तो सही आंसर होगा बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व
किया था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन का संचालन जो है वो कब हुआ था? 1880 से 1885, 1888 से 1893, 1885 से 1890, 1890 से 1895 से 1890। तो ये प्रश्न आप ध्यान रखेंगे कि बिरसा मुंडा जो थे वो उलगुलान आंदोलन का संचालन कब हुआ था। ऑप्शन है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1895 से 1900 ईस्वी जो था ये उलगुलान आंदोलन था। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन का संचालन, डबल हो गया। बिरसा मुंडा के नेतृत्व का बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या था? बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था उलगुलान आंदोलन, जो कि 1895 में स्टार्ट हुआ था और 1900 ईस्वी तक चला था। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख केंद्र था इस आंदोलन का, उलगुलान आंदोलन का, वो प्रमुख केंद्र कहाँ पे था? ऑप्शन है डोम्बारी पहाड़ी, चुटुपाली घाटी, सरंडा जंगल, राजमहल पहाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा के जो आंदोलन था उलगुलान आंदोलन, तो उसका प्रमुख केंद्र जो था वो डोम्बारी पहाड़ी था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का पहली बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? बिरसा मुंडा को सबसे पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? आपका ऑप्शन है 1882, 1888, 1890, 1895। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1895 में बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार किया गया था, जब उलगुलान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उसी वर्ष बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार करके कितने वर्षों के बाद रिहा किया गया था? ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष के बाद बिरसा मुंडा को जेल से रिहा कर दिया गया था, यानी कि 1895 में उसे गिरफ्तार किया गया था और 1897 में उसे जेल से रिहा कर दिया गया था 2 वर्ष बाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिरसा मुंडा को दूसरी बार गिरफ्तार कब किया गया था? ऑप्शन है 1897, 1898, 1899 या 1900। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था। पहली बार 1895 में किया गया था, 1897 में उसे 2 साल बाद रिहा कर दिया गया था और दूसरी बार बिरसा मुंडा को 1890 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा को 1900 ईस्वी में कहां से गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन है जमशेदपुर से, चक्रधरपुर के जंगल से, चुटुपाली घाटी से, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चक्रधरपुर के जंगल से बिरसा मुंडा को दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था। ध्यान रखेंगे ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1900 ईस्वी में गिरफ्तारी के बाद बिरसा मुंडा को किस जेल में रखा गया था? ऑप्शन है सिंहभूम जेल में, हजारीबाग का जेल में, रांची जेल में या दुमका जेल में। तो इसका सही आंसर होगा रांची जेल में रखा गया था जब दूसरी बार बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए कितने रुपये इनाम रखा था? दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस प्रश्न को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। 1-2 और प्रश्न ऐसे इनाम से मिलेगा आपको दूसरे टॉपिक्स में, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। बिरसा मुंडा को गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों ने कितने रुपये का इनाम रखा था? ऑप्शन है 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये या 5000 रुपये। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 500 रुपया अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए रखा था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुआ? 5 जनवरी 1900, 10 अप्रैल 1900, 9 जून 1900 या 2 अक्टूबर 1900। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुआ था 9 जून 1900 को हुआ था। यह आप ध्यान रखेंगे कि इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 15 नवंबर को हुआ था और मृत्यु जो हुआ था वो 9 जून 1900 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ पर हुई? ऑप्शन है डोम्बारी पहाड़ी, चक्रधरपुर के जंगलों में,
कोलीहातू गांव में या रांची जेल में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रांची के जेल में। जब 1900 ईस्वी में दूसरी बार उसे गिरफ्तार किया गया था तो उसे रांची जेल में रखा गया था और रांची जेल में ही उसकी मृत्यु जो हुआ था वो हैजा के कारण से हो गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई, हैजा से, गोली से, फांसी से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हैजा के कारण से बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुआ था 9 जून 1900 को रांची के जेल में ही हो गया था। तो दोस्तों ये था बिरसा मुंडा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे। अब मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कहीं प्रश्न आपको पूछा जाएगा, तो इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी प्रमुख व्यक्ति के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको लेकर। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।